मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट कर देंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य जन पा रहे हो, उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा। भले सात्विक भोजन है, ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु सब। बड़ा पद है। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांसो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सदरति सदरति सलोकांतर्यति। जैसे स्वप्न में आपने देखा बहुत सुंदर ब्याह हुआ, बहुत सुंदर पुत्र हुआ, बहुत खूब संपत्ति के भंडार एकत्रित कर लिए, पर जगे तब कुछ नहीं, न पत्नी न पुत्र न संपत्ति। ऐसे ही अरे देहाभिमानी, तू अपने यौवन मद से मतवाला होकर के विषय भोगों का चिंतन करता है, विषयों के चिंतन में अपने अमूल्य समय को नष्ट करता है। तेरी दशा ऐसी ही होगी जैसे स्वप्न देखने वाले की जगने पे होती है। जगने पर कुछ मिला क्या? कुछ नहीं। ऐसे ही एक क्षण में तेरा एक गर्व, ये माया नष्ट कर देगी, तब तुझे पता चलेगा। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे, मरोगे। जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा चितवन और मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जले कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए। ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार सुख सुविधा प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतना ही दो। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार सुख सुविधा प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतना ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है,
स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से। बहुत सावधानी का विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्तमैथुन कराने के लिए उत्साहित करे या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। संसार का प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वो दुख है। टोटल दुखालयम अशाश्वतम। किसी भी इंद्रिय का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है। वस्तुतः देखो वसुदेव जी कह रहे हैं वो दुख रूप है और भगवान भी कह रहे हैं दुखालयम। हमें चाहिए जब हमारी इंद्रियां गलत चेष्टा, गलत मार्ग, गलत भोगों की इच्छा करें, उसी समय उनका दमन करें। अरे भाई 3 घंटे बिना हिले डुले जब तक पद्मासन और सिंहासन में, सिद्धासन में नहीं बैठोगे तब तक उसमें धक्का ही नहीं लगेगा। देख लो, शपथ खाई थी कि जीवन में कभी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। भीष्म पितामह ने मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देते हैं माया। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म होगा। विश्वास कर लो। यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे होकर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। हजारों लोग बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। नौयुवक लोग गंदी आदतें छोड़कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं। जो भगवान की कृपा से ही तो है। वो मिलते हैं बाद में आके और सुधर पहले जाते हैं। तो भगवान की कृपा से तो है। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये भगवान की कृपा से। वो कभी भी किसी पर भी कृपा करके अयोग्य को योग्य बना सकते हैं, अयोग्य को योग्य बना सकते। जो किसी योग्य नहीं है उसे सर्व लोग पूज्य बना सकते हैं, ये भगवान की कृपा से। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन। तो दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार। पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है? क्या जाता है? और उसको बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ। भाई हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हर परिस्थिति की काट है, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। ऐसी नहीं, ये कोई बेइज्जती है। उसकी मन है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई। तुम्हारे अपना रूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कहीं ना कहीं ऐसा जोड़ लिखा होगा जो तुम्हें सुख देने वाला हो। ये आती तो दुख देती ना। आनंदित रहो, भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो। किसी ने प्यार किया हो और उसका प्रेमी दूर हो और बताओ उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको एक बार लगता है, एक बार मिला दो, बस मुझे एक बार मिला दो। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। जो बच्चा 2-4 बच्चियों से मित्रता करके व्यभिचार किया है वो कभी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकता, वो व्यभिचारी जीवन भर रहेगा। और जो बच्ची ऐसे आचरण करती है वो कभी अपने पति से संतुष्ट नहीं हो, वो 2-4 मित्र करेगी। और जहाँ ऐसा परिवार होगा उस परिवार की हालत क्या होगी? सोचो कि उस परिवार की हालत क्या होगी जहां वो देख रहा मेरी पत्नी किसी और से, मेरा पति किसी और से। वो परिवार ही क्या होगा? ये विषय की शक्ति महान है। ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो। कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो। जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो।
गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक न होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। महाराज जी, कुंडली जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है, मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक पीता शरीर उठ जाता है आसन से, पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झंझ। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या, आग पैदा हो जाती है। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी? अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा, बात मान लो हमारी। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की तब तक। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो, एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तो अपने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं कि बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो संयम एक बहुत बड़ा पावर है। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए। एक बार पूज्यपाद सिमरिया बाबा जी ने स्वप्न देखा, स्वप्न में भी कितने सावधान है। एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम देहि, तो एक माई निकली सुंदर अप्सरा। आवाज एक घर में लगाई, सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना हाव भाव प्रकट कर बाबा भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहाँ जीतने की चक्कर में मत पड़ना। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जानते। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, ये चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि सिद्ध, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है, ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी
चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। कितने दिन इनके बीच में रह लोगे? कितने दिन? जहां तुम्हारी आयु खत्म हुई तो चाहे जितना तुम्हें कोई प्यार करता हो या चाहे जितना तुम किसी को प्यार करते हो, एक क्षण में सबको काल छुटा देगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब सेवा के लिए मिले हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, इनकी भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। पर ये युक्ति तभी आएगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा, यही आपको ये सामर्थ्य देंगी। ये सब छूट जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारा नहीं। जरा सोचो तो धैर्य से, धैर्यवान होकर सोचो, क्या आपका परिणाम क्या है, आपका साथी कौन है, आप ले क्या जाएंगे। बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है, आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी, फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो, दृढ़ निश्चय। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान, क्योंकि दौड़ने वाला ही फिसल सकता है। गिरा हुआ गिरने का भय क्या, वो तो गिरा हुआ ही है। निराशा, उदासी, हताश ये हृदय में आएंगे। कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई है, निकल जाएगी। ये आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है कि अब जलन हो रही तो होती ही रहेगी, नहीं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। आप सहन कर जाओ, आपका हृदय बहुत मजबूत हो जाएगा, आनंद सहने के योग्य हो जाएगा। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, सब सुविधाएं, बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की। हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेगी। कैसा जीवन। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। भोजन इतना पाए जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है, तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते,
हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्री प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, घ्राणेंद्री प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहते हैं, श्रवणेंद्री प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। बड़ा विचित्र समय आता जा रहा है। भगवत मार्ग संशय में शास्त्र को तोड़ मरोड़ के इधर उधर से बोला जा रहा है। उसकी बात को समझना होगा, शास्त्र में होना होगा, शास्त्र में घुसना होगा, अंतःकरण को भगवत स्वरूप बनाना होता समझ में आता है। केवल विद्वता से बोलने से थोड़ी शास्त्र समझ में आता है। आया तो था भी तुम कबीरदास जी के पास, क्या तर्क करो, कबीरदास जी ने पूछा था, पढ़ते समझो कि समझ के पढ़े। चेला बन गए, क्या नाम था उनका? बंधुनाथ चेला बन गए, समर्पित हो गए। आए तो थे अभिराम व्यास जी, तर्क करने साथ प्राप्त कर लिए। जाम जामा पर कमल संग से आजीवन के लिए पोथी महावीर भजन में लगे। शास्त्र ज्ञान तभी सफल होता है जब हम खुद भजन में लगे, खुद संयम में लगे, खुद नियम से चले। त्यागी स्वभाव, और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। एक आदमी हिला के रख देगा पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बता, एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाली। सेवा का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति, संत सेवा का फल भगवत प्राप्ति। अगर संत मिल गए तो सत्संगत संसत कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होए भव भंगा। संसार से भगवान की प्राप्ति, अगर संत आज्ञा में लग गए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। मोघस्थ विरोध रूपी डंडे पर भक्ति रूपी झंडा फहराता है, न कि झुकता है। अगर विरोधी ना हो तो भक्त की पहचान ही ना हो पावे। अगर मीरा जी के देवर विरोध न करते तो मीरा जी को कौन जानता? हिरण्यकश्यप विरोध न करता तो प्रहलाद जी को कौन जानता? तो विरोधी ही ऐसे हैं जो हमारी भक्ति को प्रकाशित करते हैं। हमें उनसे डाउन नहीं होना, हमको डट करके भगवान नाम की जय घोष करनी है। इसको देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है, ऐसा फुसला के गिराता है, पूछो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गिराने जा रहा है। और अगर कहीं भगवत कृपा से कोई रोकने आ कि भाई ऐसा क्यों, तो बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रह के देखो, कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। जब अंदर वासना होती है ना, वो प्रेरित करती है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य बढ़ता वैसे वैसे अंदर आह्लाद होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं इसी नारकी खेलों की तरफ। माता पिता को चाहिए कि उनको एक छोटा सा काउंटर लेके, हाँ हमको गिनती करके दिखाओ राधा नाम की, इतने 1000 बार नाम जप करो, राधा राधा राधा, अभी सुधार होने लगे। वही बच्चे आगे चलकर फिर माता पिता को अपमानित करते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी सतमार्ग सिखाया ही नहीं, कभी नमन सिखाया ही नहीं, कभी विनम्रता आई ही नहीं, धर्म सिखाया ही नहीं। तो जीवन में जो सिखाया वो आचरण तुमको भोगने पड़ेंगे। कोई अधर्माचरण की प्रवृत्ति करके अगर हमारी तरफ व्यवहार करता है और उसका दिल दुखता है तो और दुखे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी। अगर धर्म से कोई बात है और मेरे द्वारा कोई चूक हो गई तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। नहीं ऐसे हम धर्म से चल रहे हैं, हम धर्म के मार्ग में है। अब मान लो प्रश्न करता स्त्री शरीर है, आप कोई अधर्माचरण से देखे, अधर्माचरण की वार्ता व्यवहार करे तो आप उसके लिए थोड़ी मनाएंगे कि उसका दिल न दुखे। कुछ भी करेंगे जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए, सोने और जागने की। दिनचर्या एक तेज लाती है, एक जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे।
आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। हम आपसे प्यार करते हैं। बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है, मान्य, और मैंने कह दिया है ऐसा है। माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए, और जाना कि गया तो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। आसक्ति है, जा नहीं सकती। स्त्री में आसक्ति, पुरुष में आसक्ति, भोगों में आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए साधक सावधान। अब लो नशानी अब नान सही हो। आज तक जो हुआ राधा राधा, चाहे अब जो कुछ हो जाए, कदम पीछे नहीं। इस बार जीतने का नंबर आया है, पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि वो हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो उनका 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड। अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है,
लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए, आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। इस पर ध्यान दीजिए। शरीर से अपना तदात्म कि मैं शरीर हूं, या शरीर मेरे सुख का साधन है, शरीर संबंधी अपने हैं, इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय ही सुख हैं। ये बहुत घातक चिंतन है। प्रायः इसी चिंतन ने हमें हमारे प्रीतम से हमें दूर रखा है। सावधान हो जाइए। शरीर एक पोशाक है, बार बार इस बात को हृदय में आप चिंतन कीजिए। जब शरीर से तदात्म होने लगे तत्काल विचार कीजिए, आप शरीर नहीं, शरीर आपकी पोशाक है। सामने शरीर संबंधी रूप में हमारा प्रीतम है, सिर्फ प्रीतम, दूसरा कोई नहीं। दूसरे भाव का त्याग कर दीजिए। कितना कितना क्या क्या भोगा, कितना कितना भोग रहे हैं, कितना भोग लोगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना, ये क्या नाटक है। समझो तो कैसे हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। समझो, ये माया की चाल देखो, अविद्या की चाल देखो। कभी हमारे अंदर तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोग भोगते भोगते कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी हम उसी भोगों का चिंतन, हाथ कुछ नहीं लगा। वही वासना, वही तृष्णा, वही काम। थोड़ा तो समझो, कोई हमें छल रहा है, कोई हमें ठग रहा है। हम परमार्थ के पथिक हैं, कोई ठग हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमारी संपत्ति का अपहरण कर रहा है। कितने दिन इनके बीच में रह लोगे? कितने दिन? जहां तुम्हारी आयु खत्म हुई तो चाहे जितना तुम्हें कोई प्यार करता हो या चाहे जितना तुम किसी को प्यार करते हो, एक क्षण में सबको काल छुटा देगा। कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब सेवा के लिए मिले हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, इनकी भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। पर ये युक्ति तभी आएगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा, यही आपको ये सामर्थ्य देंगी। ये सब छूट जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारा नहीं। जरा सोचो तो धैर्य से, धैर्यवान होकर सोचो, क्या आपका परिणाम क्या है, आपका साथी कौन है, आप ले क्या जाएंगे। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे।
फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में। क्या क्या कष्ट होता है आप देखो ना, ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा तो लोग कैसे जिंदा भूंज रहे हैं, कितना दया खत्म हो चुकी है, जिंदा भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर बढ़ा रहे हैं, मरेंगे नरक जाएंगे। तो हमें कोई मनुष्य जन्म मिला है, डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस वांस से नहीं बनेगा। भी आनंद के लिए नींद में समय बर्बाद करना है, जितना कम सो सकते हो और स्वस्थ रहकर भागवतिक चेष्टाएं कर सकते हो उतना अच्छा है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अभ्यास कर लीजिए 10-12 घंटे सोने का, 10-12 घंटे सोने। आप अभ्यास कर लीजिए 2 घंटे सोने, तो 2 घंटे आप नींद लेंगे, 22 घंटे आप तैयारत रहे। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है, बुझा हुआ चेहरा, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, ये विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना, ये विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी है। 1 सेकंड में भगवान कितने में मिलते हैं तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं, और राधा राधा भूलना नहीं, विजय श्री चरण चूम लेगी। कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। महाराज जी, ग्रस्त में रहते हुए निर्मोह स्थिति कैसे आए? भगवान के भजन से आती, सारी स्थितियां भगवान के भजन से आती है। जब सब में हम अपने भगवान को देखते हैं तो मोह नहीं प्रेम होता है, और जब हम भगवान को भूल करके केवल शरीर को देखते हैं तो मोह होता है। जैसे मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मित्र, केवल हम शरीर देख रहे हैं तो मोह होगा। और जब देख रहे हैं मेरी पत्नी का रूप धारण करके भगवान आए हैं, इसके अंदर भगवान है, मेरे पति में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, तो सब में भगवान भाव देखने से प्रेम बढ़ेगा, पर बंधन नहीं होगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हम सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। महाराज जी, अपने निकालेंगे मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है, दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुचेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुचेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। जब दुश्मन अटैक करे तो हमको पूरी तैयारी और बढ़ानी चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हमें तो और बढ़ानी है ना। मान लो 5 गोली थी और दुश्मन से हम हार गए, हमको 50 तैयार कर लिए। हम 10 मिनट कीर्तन करते हैं, अब आधा घंटा करेंगे, फिर 1 घंटा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम हर समय बनाते चले जाए तो हम अपने दुश्मनों को परास्त कर देंगे। हमको टूटना नहीं, पक्का समझ लो। अगर टूट गए तो फिर भगवान संभालेंगे, पर लेकिन टूटो ना विपत्ति में। क्या विपत्ति आपके ऊपर है? रात है तो चिंता मत करो, दिन आएगा। दिन है
तो फूलो मत, रात आएगी। ऐसे चलता है भक्त। विपत्ति है क्या है, अभी निकल गए, अभी निकल गए, इसलिए टूटो मत, खूब नाम जप करो और धैर्यवान बनो, पक्का धैर्यवान बनो। सियाजू से हनुमान जी कह रहे कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मार कर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। अब निर्भय हो जाओ तुम, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं रुकने वाला नहीं। समझ रहे? जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे काम भय लगेगा। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं, और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना। संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, देश का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश, ब्रह्मचर्य के नाश पर है। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है। अब क्या करें, तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। लड़ना पड़ेगा, हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। ए मौज से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। तो कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है। ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे हैं।
ये स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है। रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपकी असावधानी के समय। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी अगर हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर कर रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहते। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या वही होगा तो मंगल विधान। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर है। 18-20 की अवस्था मतलब समझते तो उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत